वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है पुलिस की टीम। अब छात्रों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको वो तस्वीरें हम दिखा रहे थे, कैसे 5वें बैरिकेड्स को तोड़ते हुए छात्र आगे बढ़ते हुए नजर आए। ये तस्वीरें कैसे वाटर कैनन की गाड़ी आई और अब वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है पुलिस की टीम। फोर्सेस जो यहाँ पर तैनात हैं वो रोकने की कोशिश कर रही हैं छात्रों को, और यहाँ पानी की बौछारें की जा रही है। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कटीले तारों से घेराबंदी की गई है, कई लेयर की बैरिकेड्स लगाई गई हैं जिससे कि छात्र आगे ना बढ़ पाए। 17वां दिन है आंदोलन का, कई बातचीत हो चुकी है, 3 दौर की बातचीत हो चुकी है और छात्र आगे बढ़ने की कोशिश करते दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप छात्रों को देखेंगे तो वो अपनी बातों पर अडिग है। उनका कहना है चाहे कुछ भी हो जाए सरकार को हमारी मांगे सुननी होगी। अब सरकार की तरफ से बातें सुनी जा रही है, ऐसा दावा सरकार का है कि 98% बातों पर हमने बात सुनी भी है, मांगे मानी भी है। कुछ और दावा छात्र कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 5वें बैरिकेड को तोड़ते हुए आगे बढ़ चुके हैं छात्र। विधानसभा घेराव का ऐलान पहले ही किया गया था, इसलिए प्रशासन ने भी अपनी तैयारी, और ये देखिए तस्वीरें कैसे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है और वाटर कैनन की मदद से खदेड़ने की कोशिश आंदोलनकारी छात्रों को अब की जा रही है। हालांकि छात्र भी वहीं पर डटे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहली तस्वीरें में आपको बैरिकेड्स लगे दिखाई दे रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हजारों की संख्या में छात्र अभी भी डटे हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। छात्रों को विधानसभा की ओर बढ़ने से पुलिस की टीम रोक रही है और इसी वजह से अब वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया है। छात्रों का कहना है सीबीआई जांच होनी चाहिए, परीक्षा रद्द होनी चाहिए। 3 दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन छात्र उससे संतुष्ट नहीं है। छात्र चाहते हैं कि इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच भी हो, जो गड़बड़ियां हुई हैं परीक्षा रद्द भी हो। अब इसमें भी कई मुद्दे हैं जिन पर पेच फंसता हुआ दिख रहा है। छात्रों की तरफ से ऐलान किया गया विधानसभा घेराव का, ये तस्वीरें आप देखिए, आगे बढ़ते हुए छात्र, वाटर कैनन का इस्तेमाल करती पुलिस की टीम। छात्रों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। देवेंद्र महतो के नेतृत्व में जो लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल उनकी जारी है। ग्लूकोज लेवल 53 पर पहुंच चुका है, 10.5 किलो वजन घट चुका है। उन्होंने बताया उनकी तबीयत खराब है और लगातार डॉक्टर्स की तरफ से इस वजह से निगरानी भी की जा रही है। थोड़ी देर पहले शिवांक ने भी उनसे बातचीत की तो उनकी तरफ से कहा गया था कि अगर कोई और होता तो शायद आईसीयू में भर्ती होता, लेकिन छात्रों का दर्द मेरे दर्द से बड़ा नहीं है और इस वजह से आवाज उठाई जा रही है। शिवांक, यहाँ तो साफ दिख रहा है वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया है। लौट रही हूँ शिवांक, लेकिन ये पहले तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। ये देखिए कैसे पानी की बौछारें अब छोड़ी जा रही हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में छात्र, आंदोलनकारी छात्र अभी भी दिखाई दे रहे हैं। हाथों में तिरंगा लिए छात्र आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ देवेंद्र महतो की वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, हाथों में शिबू सोरेन की तस्वीर लिए आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने कहा कि आज शिबू सोरेन होते तो शायद हमें सड़कों पर ना आना पड़ता। और ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है पुलिस की टीम। शिवांक, विधानसभा की ओर आगे ना बढ़ पाए छात्र, इसलिए अब पुलिस की टीम ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। बिल्कुल, देखिए तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है पुलिस वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है। जैसा मैं आपको पहले भी बता रहा था कि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे ये आदेश दिया है कि जब तक बहुत ज्यादा उग्रता नहीं दिखाई देती, छात्रों के साथ बल प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। और हेमंत सोरेन ने भी कल अपने भाषण में साफ तौर पे कहा था कि ये झारखंड की सरकार है, हम अपने बच्चों से डंडा लाठी से बात नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी अगर स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती है तो यहाँ पे जो फोर्सेस तैनात की गई हैं वो अपने हिसाब से फैसला लेंगी कि किस तरीके से छात्रों को आगे जाने से रोकना है। फिलहाल छात्र जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश यही है पुलिस प्रशासन की कि उनको रोक लिया जाए, चाहे वाटर कैनन चला के या थोड़ा बल प्रयोग करके। आपको बता दूं कि इसके आगे भी कम से कम 2 से 3 लेयर की बैरिकेड्स और होंगी और उसके बाद जो छात्र हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं कैसे छात्र आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। क्या इसके अलावा भी प्रशासन की तरफ से कुछ और इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या आगे बढ़ती हुई प्रशासन की टीम दिखाई दे सकती है? क्योंकि कल सरकार की तरफ से दावे किए गए थे कि हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से रोकने की कोशिश करेंगे छात्रों को, बच्चों पर न लाठी बरसाई जाएगी न किसी तरीके से बल का प्रयोग किया जाएगा। देखिए, सरकार और प्रशासन ने जो है वो अपनी तैयारी पूरी कर रखी है, लेकिन फिर भी क्योंकि
पिछले बीते दिनों में 16 दिनों में अगर हम देखें इस आंदोलन को, तो ये मूलतः एक शांतिपूर्ण आंदोलन रहा है। और जो 10 तारीख का कॉल दिया गया था विधानसभा घेराव का, तो उसमें भी सरकार को कोई बहुत खासी समस्या देखने को नहीं मिली। सरकार ने बार बार ये कहा मीडिया के अंदर कि छात्र अगर विधानसभा का घेराव करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन सरकार का पक्ष ये था कि वो चाहते थे कि ये मामला पहले सुलझा लिया जाए और छात्र अपनी अपनी क्लासेस में पढ़ने के लिए दोबारा लौटें। लेकिन छात्रों का साफ तौर पे कहना है कि जब तक उनकी मांगे अब नहीं सुनी जाएंगी और बातचीत फिर से नहीं होगी, ये आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। बिल्कुल, और ये तस्वीरें वो बयां भी कर रही हैं शिवांग। छात्रों का कहना है कि हम अपनी मांगे मंगवा कर रहेंगे, और ये तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं कैसे वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं है। हजारों की संख्या में आंदोलनकारी छात्र अभी भी डटे हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हाथों में तिरंगा है, सबके तख्तियां हैं, उस पर अलग अलग तरह के संदेश लिखे गए हैं सरकार के खिलाफ। अपनी मांगों को यहाँ पे जो है वो प्रदर्शित किया जा रहा है। तख्तियों पे लिख के आए हैं लोग, होर्डिंग और पोस्टर्स यहाँ पे दिखा रहे हैं। और जहाँ भी मैं देख पा रहा हूँ, जहाँ भी मेरी नजर जा रही है, वहाँ पे मेरे को छात्र ही छात्र नजर आ रहे हैं। हालांकि इसके अंदर जो है अब पुलिस कितना इनको आगे जाने देगी, ये अभी हमें थोड़ी और देर में स्पष्ट होगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति यहाँ पे नजर आ रही है वो ये कि छात्र जो है वो हल्का बल प्रयोग करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से अभी विधानसभा का जो परिसर है वो थोड़ी सी दूर और रह गया है, और उससे पहले कम से कम 2 से 3 लेयर की बैरिकेड और होंगे। वाटर कैनन का इस्तेमाल करके पुलिस ने छात्रों को यहाँ रोका है, और फिलहाल कुछ छात्र जो हैं वो पूरे यहाँ पे नारेबाजी करते हुए मुझको नजर आ रहे हैं। इसके आगे जो है वो छात्रों को अब शायद नहीं जाने दिया जाए। बिल्कुल, और बड़ी बात यह है कि अब जब आप देवेंद्र महतो से बात कर रहे थे तो उनकी तरफ से ये कहा गया था कि ये कोई पाकिस्तान या बांग्लादेश का बॉर्डर है जो इस तरीके से कटीले तार की बैरिकेड्स लगाई गई है। हाँ, क्योंकि आमतौर पे देखिए जो हम लोग जगह जगह देश के अलग अलग प्रोटेस्ट कवर करते हैं, तो वहाँ पे हमको इस तरीके की कटीली तार जो है वो नजर नहीं आती है। आमतौर पे पुलिस जो बैरिकेड्स होते हैं पुलिस के, उन्हीं को इस्तेमाल करती है। ये जरूर है कि वो प्रोटेस्ट की क्षमता को देखते हुए 4 से 5 या 6 लेयर की बैरिकेड लगा देते हैं।